छोटे गांव के गरीब लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? माना कि मैं कूड़ा बीनने वाला हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी से बात करोगे। लेकिन ना यहाँ पर तुम सिर्फ कूड़ा बीनते रह जाते हो और सड़क पे झाड़ू लगाते हुए नाली के कीड़ों। मैम, कूड़ा। हाँ, किचन में कूड़ा रखा है, जल्दी जाओ और जाके सारा कूड़ा उठा लो। मैम साहब, आप ही लेके आ जाइए ना, वो मेरे को और कहीं से भी कूड़ा लेना है। क्या बोला तूने? मैं तुझे कूड़ा उठा के दे दूं? अबे ओए, ये तेरा काम है कूड़ा उठाना। मैं क्यों कूड़ा उठा के दूं? शायद तू भूल रहा है कि मैं तुझे सैलरी ना कूड़े उठाने की देती हूँ, और तू मुझसे कैसे बोल सकता है कि मैं कूड़ा उठाऊं? जल्दी अंदर जा और सारा कूड़ा उठा। ठीक है मैम साहब, आप मत उठाइए, पर आप वो डस्टबिन ला के रख दीजिए, मैं खुद पलट के ले जाऊंगा। एक बारी में तेरे समझ नहीं आया क्या मैंने क्या बोला? मैंने बोला अंदर आ, सारा कूड़ा खुद उठा और जा यहाँ से। मैं तुझे कोई भी डस्टबिन ला के नहीं देने वाली। मैं इतनी रेडी होके ऑफिस जा रही हूँ, मैं तेरा डस्टबिन उठाऊंगी क्या? ये काम तेरा है, गरीब कूड़े वाले। तू सैलरी हमसे इस चीज की लेता है ना, कूड़ा उठाने की। जाके कूड़ा उठा, मेरा काम नहीं है ये सब। और सुन मेरी बात, कूड़ा उठाना ना तुझे सूट करता है, मेरी पर्सनालिटी को कूड़ा उठाना सूट नहीं करता। और वैसे भी तुम छोटे गांव के गरीब लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? कि तुम लोग सपने तो बड़े बड़े सजा के आते हो कि हम शहर में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारा पैसा कमाओगे। लेकिन ना यहाँ पर तुम सिर्फ कूड़ा बीनते रह जाते हो और सड़क पे झाड़ू लगाते हुए नाली के कीड़ों। मैम साहब, माना कि मैं कूड़ा बीनने वाला हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी से बात करोगे। मुझे लगता है कि तेरी अकल ऐसे ठिकाने आएगी नहीं, तो फिर शायद तुझे अपनी जॉब प्यारी नहीं है। मैं अभी अपने हस्बैंड से बोलूंगी कि वो सोसाइटी में तेरी कंप्लेंट करें और बोले कि तेरा काम है कूड़ा उठाना और तू खुद कूड़ा नहीं उठा रहा, ऊपर से मुझे बोल रहा है कूड़ा उठाने के लिए। जब सब में ये बात फैल जाएगी ना, वो लोग तुझे धक्के मार के इस सोसाइटी से निकाल देंगे। फिर दर दर जब तू जॉब के लिए भटकेगा, खाने को पैसे नहीं होंगे, पहनने को कपड़े नहीं होंगे, तब तुझे समझ में आएगा कि अमीर लोगों से कैसे जबान लड़ाते हैं। फिर तुझे अपनी गलती पे इतना रिग्रेट होगा ना कि आएगा मेरे पैरों में भीख मांगने। अरे क्या हो साक्षी, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम आ गए, अच्छा हुआ। मैं तुम्हें ही बुलाने वाली थी। इसे देखना जरा, इस कूड़े वाले को। तुम्हें पता है इसने अभी क्या करा? इसने मुझसे कहा कि मैं जाके कूड़ा उठाकर इसको दूं। मतलब यार, मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी होके बैठी हूँ और मैं इसे कूड़ा उठा के दूंगी? संदीप, अब ना इससे तुम खुद ही निपट लो, क्योंकि मैं तो इसे इतने प्यार से समझा रही थी, मेरी तो इसने सुनी नहीं, उल्टा मुझी से जबान लड़ा रहा है और बोल रहा है मीम साहब आप डस्टबिन ला के रख दो, मैं कूड़ा उठा लूंगा। अरे मैं क्या डस्टबिन उठाने वाली लगती हूँ क्या? इतनी रेडी होके मैं ऑफिस जा रही हूँ और मैं गंदे उस कूड़े में हाथ लगाऊं? तुम अभी इससे बात करो और इसे जॉब से निकालो, क्योंकि मैं तो इसे ऑलरेडी नहीं कर सकती। मुझसे कोई जबान लड़ाए और वो मेरे सामने टिके, मुझे ये पसंद नहीं है। अरे यार साक्षी, बस इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने इतना तमाशा बना रखा है। अगर तुम उसे कूड़ा उठा के दे दोगे तो क्या हो जाएगा? संदीप, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, तुम मेरे पति हो और तुम्हें ये कूड़े वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम इसकी साइड ले रहे हो। अरे यार, एक बात बताओ, हम इसे सैलरी किस चीज की दे रहे हैं? फ्री के पैसे बट रहे हैं क्या? जब इसकी जॉब है तो इसे ये काम करने में शर्म क्या आ रही है? हमारे घर के अंदर आके अगर ये कूड़ा उठा के ले जाएगा तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो जाएगी? इसके लिए तुम मुझे कैसे सुना सकते हो संदीप? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि तुम्हें ये कल का आया हुआ कूड़े वाला मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तुम इसके लिए मुझसे जबान लड़ा रहे हो। बस करो, बहुत बोल रहे हो तुम। यार अगर वो कूड़ा बीनने वाला है तो क्या हुआ, वो भी तो इंसान है ना, और तुम उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। अरे उसने क्या बोला था, तुम उसे कूड़ा उठा के दे दो बस। यार उसे सिर्फ इस घर का नहीं, पूरी सोसाइटी का कूड़ा उठाना पड़ता है, इसलिए उसने ऐसा बोला होगा। पर तुम्हारे समझ में नहीं आया, कितनी देर लगती, सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं, सिर्फ 2 मिनट लगता कि तुम उसे कूड़ा उठा के दे देते। पर नहीं, तुमने तो उसको उसकी औकात याद दिलानी थी। माना तुम उसको सैलरी देती हो, पर तुमने उसको खरीद नहीं लिया है। काम करता है, ईमानदारी से करता है, समझ गए ना? तुम उससे इस तरह से बात नहीं कर सकते। और एक बात बताओ, जब लास्ट ईयर कोरोना हो गया था, तब यार यही लोग थे जिन्होंने घर घर जा करके सबके घर के कूड़े उठा के और पूरी सोसाइटी को साफ रखा था। अगर ये नहीं होते ना तो तुम्हारे घर में कूड़ा फैला होता, तुम्हें कोरोना होता या ना होता, लेकिन घर की गंदगी की वजह से ना और बीमारियां जरूर होती। देखो यार, तुमने जो कुछ भी किया ना वो बिल्कुल भी सही नहीं किया। वो भी इंसान है, वो भी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, इसलिए मेरी बात मानो और उससे माफ़ी मांगो। हाँ संदीप, तुम सही कह रहे हो, मुझे इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सबकी अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, मैं कौन होती हूँ ऐसे करने वाली। खैर ये सब छोड़ो, मैं अभी इनसे माफ़ी मांग लेती हूँ। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ इतना गलत बिहेव करा, मुझे ऐसे आपको इतना कुछ उल्टा नहीं बोलना चाहिए था।
मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। और मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके साथ तो क्या, मैं कभी किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है मैम साहब, आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही काफ़ी है। पर एक बात बोलूं, बेशक हम कूड़ा बीनने वाले हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमसे रिस्पेक्ट से बात ही नहीं करेगा। हम भी इंसान हैं, हमारा भी कोई अस्तित्व है। आपको हमसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। भैया आप टेंशन मत लो, मैं वादा करता हूँ कि आगे से आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करेगी। और आप रुकिए, मैं कूड़ा लेके आता हूँ। ये लो भैया कूड़ा। और एक बात, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। और साक्षी, तुम भी ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो ना, तुम भी जाओ। ठीक है।